अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पंजाब में हिकु भेरो ॿीहर आइनी बहरान वारी सूरत हाल पैदा थी चुकी है। इंतज़ामी मामला पिण डिस्टर्ब आहिनि। पंजाब के हवाले से राणा सनाउल्लाह जी इहा दावा हुई त जेकॾहिं पंजाब जो वॾो वज़ीर अॼु एतमाद जो वोट नथो वठे त 4 बजे खां पोइ परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर न रहंदो। गवर्नर इन हवाले सां उन नोटिफिकेशन जारी कंदो। पर हिन वक्त जेका सूरत हाल है वह इहा है त सलाह मशवरा पिण जारी आहिनि ऐं काफ लीग जी पार्लियामानी पार्टी जो गॾियल इजलास पिण थियो आहे, जंहिंमें समूरनि मेंबरनि पारां मुतहद हुजण ऐं फ़ैसिलनि जा इख्तियार परवेज़ इलाही खे ॾियण जो ऐलान पिण कयो आहे। इन हवाले सां गवर्नर सिंध पारां जेको आहे सो चयो वियो आहे त जेकॾहिं अॼु पंजाब जे वॾे वज़ीर एतमाद जो वोट न वरितो त उहो डी नोटिफाई थी वेंदो। जॾहिं त फवाद चौधरी जो चवणु आहे त जुमे जे ॾिहाड़े बेतमादी वारो मामिलो शुरू थींदो, उनखे टेबल ते रखियो वेंदो, उनखां पोइ हफ़्ते खां पोइ मरहलो मुकमल थी वेंदो। उनखां पोइ जेकॾहिं एतमाद जो वोट वठिजे थो त उनखां पोइ असेंबलियूं ख़तमु थी वेंदियूं। हिन वक़्तु वाज़े रहे त पंजाब में हिकु भेरो ॿीहर आइनी ऐं इंतज़ामी ऐं क़ानूनी जेको बहरान वारो मामिलो आहे उहो कर खणी बीठल आहे। इन हवाले सां हिकिड़ी अहम जेका डेवलपमेंट आहे उहा इहा पिण आहे त IG पंजाब पिण रिलीव थियो आहे, जॾहिं त चीफ सेक्रेटरी जो बाक़ाइदा अॼु नए चीफ सेक्रेटरी जो नोटिफिकेशन पिण जारी थियो आहे त ब्यूरोक्रेसी जा जेके मामला आहिनि पंजाब में उहे पिण पंहिंजी जाइ ते डिस्टर्ब आहिनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे पंजाब मां काफ लीग के मेंबर पंजाब असेंबली अब्दुल्ला वड़ाइट साहब ज्वाइन किया है। वड़ाइट साहब वेलकम कहती हूँ, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वड़ाइट साहब ये बताइएगा कि पंजाब में जो आइनी बहरान पैदा होने वाला है इस वक्त, आप नहीं समझते कि पंजाब में आइनी बहरान की शुरुआत हो चुकी है? क्या सूरत हाल देखते हैं पंजाब में, क्या हो सकता है? नहीं, कोई बहरान वाली बात तो नहीं है फिलहाल तो। जी वड़ाई साहब ये बताइएगा कि काफ लीग की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, क्या फैसले हुए उस इजलास में? जी इजलास हुआ है, अभी हुआ है। जी उसमें क्या फैसले हुए इजलास में? हमने परवेज इलाही साहब को एतमाद का इजहार किया उनकी क़यादत पर। वड़ाई साहब, अब राणा सनाउल्लाह साहब का तो कहना था कि 4 बजे के बाद गवर्नर जो हैं वो नोटिफिकेशन निकालेंगे और परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे आप? निकाले ना फिर, निकाले तो नहीं अभी तक उन्होंने निकाले ना फिर। वराइट साहब कहते हैं निकालेंगे, निकाले ना फिर। निकाला तो नहीं है उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन। अभी तो 4 के 5 भेजने वाले हैं जी। अब नहीं निकाला उन्होंने कोई नोटिफिकेशन, ऐसे थ्रेट करते रहते हैं। अच्छा, एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन निकाला, आप समझते हैं कि वो आईनी है, गैर आईनी है? पंजाब असेंबली का एक सेशन चल रहा है, उसके बाद दूसरा सेशन हो सकता है एतमाद का वोट लेने के हवाले से या नहीं? नहीं, ड्यूरिंग सेशन तो सही नहीं है ना, इलीगल। जी ड्यूरिंग सेशन तो जब ये सेशन खत्म होगा तो नेक्स्ट सेशन पे वी कैन कॉल। ठीक, इस सेशन में तो नहीं कर सकते, सेशन तो नहीं बुला सकते ना नया। ये प्रोरोग होगा तो फिर नया सेशन बुलाएंगे। वराइट साहब, आपको क्या सूरत हाल नजर आती है? क्या गवर्नर राज लग सकता है, गवर्नर रूल लग सकता है, या स्पीकर जो है वो सदर को खत लिखेंगे? क्या सूरत हाल देख रहे हैं सियासी हवाले से? आपका क्या तज्जिया है? नहीं, कोई वजह नहीं है गवर्नर राज लगने की। रीजन भी तो देना पड़ता है ना, ये वजूहत है इसलिए गवर्नर राज लगा रहे हैं। अभी आगे एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी और गवर्नेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, वड़ाई साहब काफ लीग और PTI के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जरा बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने भी एतमाद का इजहार किया है इस मीटिंग में भी आज PTI पर। तो हम उनके साथ में कोलिशन है हमारी और बड़ी ठीक आ रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक, वड़ाई साहब आखिरी सवाल, कितना कॉन्फिडेंट है आप सारी ये जो सूरत हाल है, जाहिर है हुकूमत भी इस पर वर्क कर रही है, कानूनी मशवरे भी हो रहे हैं, तो क्या सूरत हाल देखते हैं कि काफ लीग जो है वो कितनी कॉन्फिडेंट है? आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? काफ लीग को पूरा एतमाद है PTI पर और हम इकट्ठे चल रहे हैं, पूरी कोऑर्डिनेशन है आपस में चौधरी परवेज इलाही साहब की और खान साहब की जी। और चौधरी मुनसरा भी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं हमारे इत्तेहाद में और कोऑर्डिनेशन में और प्रोग्रेस में और अच्छी गवर्नेंस में। सारे काम ठीक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक,
अच्छा, स्पीकर सदर को खत लिखने का फैसला कर चुके हैं गवर्नर के गैर आईनी इकदाम के हवाले से, जो पीटीआई का फैसला है, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मालूमात हैं आपके पास? नहीं, वो तो नहीं कर रहे, उन्होंने कह दिया कि ये इलीगल है। भाई भाई शुड बी राइट टू किसी और को, प्रेसिडेंट को या किसी और को, या कहने की लिखने क्या भी होता है। उन्होंने कह दिया कि ये इलीगल है ऑर्डर जो है गवर्नर साहब का। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला वड़ाई साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, काफ लीग जो मेंबर अब्दुल्ला वड़ाई जैसा गॾो जो चवण हो त काफ लीग जे पार्लियामेंटी पार्टी जो जेको इजलास थियो आहे उन में तमाम मेंबरनि पारां परवेज़ इलाही सां गॾु हुजण जो यकीन ॾियारियो आहे ऐं पीटीआई सां गॾु आहिनि। हुननि जे या पीटीआई जे विच में के बि इख़्तिलाफ़ या के बि दूरियूं न आहिनि, कॉन्फिडेंट आहिनि। इन हवाले सां हुनजो चवण हो त राना सनाउल्लाह त 4 बजे जो अल्टीमेटम ॾिनो हो, उनखे केतिरो वक़्तु गुज़री चुको आहे। कंहिं बि गैर आइनी क़दम जी हिमायत न कंदा ऐं कंहिं बि गैर आइनी क़दम खणण जे हवाले सां हुननि जो चवण हो त उहे भरपूर मज़ाहिमत कंदा। कॉन्फिडेंट नज़र अचनि पिया। हुननि जो चवण हो त परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर रहंदो ऐं अपोज़िशन के इन हवाले सां जेको कुझु करिणो आहे अपोज़िशन पंहिंजो शौक़ु पूरो करे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। इन ई हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक्त असांखे अमजद इकबाल लाहौर में ज्वाइन किया है। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अमजद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब की सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है पंजाब में? सियासी हवाले से, आईनी हवाले से आप समझ रहे हैं कि कोई बहरान वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी, यकीनन ये इस वक्त बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त पंजाब में। इस हवाले से सियासी जो सूरत हाल चल रही है उसमें देखिए, अभी गवर्नर ने कल ये कहा था कि 4 बजे तक ये ज़रूरी है कि स्पीकर जो वज़ीर आला पंजाब हैं ये इत्माद का वोट लें, लेकिन 4 बजे अब एक घंटा और 45 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और लेकिन अभी तक ना तो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया और ना ही वज़ीर आला ने इत्माद का वोट लिया है। अब इसके ऊपर जो इस वक्त जो इतलात है या इस तरह की सूरत हाल, दो हवालों से ये बड़ा इसमें जो मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक तो इस वक्त शहर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे कुछ कंटेनर्स भी नजर आ रहे हैं। वो किस लिए लाए गए हैं और किस चीज को ब्लॉक करने के लिए लाए गए हैं, इस हवाले से जो पंजाब की इंतजामिया है या लाहौर की इंतजामिया जिसको कह सकते हैं, वो भी लाइलम है इस हवाले से। लेकिन मैंने खुद यानी ये देखा है, यहाँ पे हमारे करीब यहाँ पे कुछ कंटेनर्स खड़े नजर आए हैं मुझे और कुछ इस हवाले से इतलात हैं कि सीएम हाउस के पास भी कुछ करीब जो इलाके हैं वहाँ पे कंटेनर खड़े किए गए हैं। वो शायद जिस तरह से इससे ये जाहिर होता है, एक तो जो जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कल ये बात कही थी कि हम अगर इत्माद का वोट ना लिया तो गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और जिसके बाद वज़ीर आला उसको सीज कर दिया जाएगा। तो एक तो सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ एक इतलात इस तरह की भी हैं कि हो सकता है कि इस पीटीआई और वज़ीर आला के इस इकदाम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक ये भी और उनके ताजियों की तरफ से पीडीएम की तरफ से ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर है कि ये फौरी तौर पर अदालत में चले जाएं इस इकदाम ये तो नोटिफाई करने से पहले, ताकि उसका कोई कानूनी और आईनी जवाब भी पैदा किया जा सके। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल उसमें ज्यादा चांस यही है कि ये किसी भी वक्त ये गवर्नर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए और इसका मतलब ये होगा कि पंजाब में जो हुकूमत है इस वक्त वो नहीं रहेगी। उसमें ये ऑप्शन मौजूद जरूर होगी कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई जो वो काम करते रहेंगे नए वज़ीर आला के इंतखाब तक। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो इस इक़दाम को चैलेंज करने का इरादा रखती है और बल्कि उसमें ये भी है कि वो राजा बिशारत ने जो बात कही है उसने कहा जी कि हमने हमारी तरफ से सदर ममलकत को खत लिखा गया है कि जी के गवर्नर को इस इकदाम से रोका जाए, उनका इकदाम गैर आईनी है। लेकिन ये सारी सूरत हाल इस वक्त एक सख्त किस्म की मैं समझता हूँ कि सियासी हिजान यहाँ पे अब बरपा है और कोई अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की हमें क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर सूरत हाल नहीं है।
अभी कुछ देर पहले एक जो मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी चौधरी परवेज लाई ने बुलाया था, और उसकी इतला जो है उसके मुताबिक वहाँ पे 10 के 10 अरकान शामिल थे उसमें, उस इजलास में। और ये एक दूसरी सूरत हाल है। तो इसमें जो अब तक की मैंने आपसे ये सारी सूरत हाल इसलिए बयान की कि इस वक्त तक जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक कुछ भी क्लियर नहीं है, सिवाय इसके कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, और उस पे अगले किसी भी, मैं समझता हूँ कि जी कि 1 मिनट के अंदर भी, 1 घंटे के अंदर भी, 2 घंटे के अंदर भी कुछ भी कोई बड़ा फैसला यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मुसलसल हो सकता है जब हमारा प्रोग्राम ये ऑन एयर हो तो उस वक्त तक कुछ और डेवलपमेंट्स हो चुकी हो, मुसलसल कुछ ना कुछ होता जा रहा है। ये बताइएगा कि गवर्नर क्या वजीर आजम को लिख सकते हैं कि पंजाब में जो इंतजामी मामला चलाने के लिए गवर्नर रूल के हवाले से या आइन में ऐसी शिक मौजूद है, इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाए अगर, तो गवर्नर लिख सकते हैं कि गवर्नर रूल लागू किया जाए इंतजामी मामला पंजाब में ताकि डिस्टर्ब ना उनको चलाने के लिए? जी, यकीनन गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि गवर्नर लिख सकते हैं सदर ममलकत को ये कि जी कि यहाँ पे जो इंतजामी तौर पर ये सूरत हाल है, सियासी तौर पर ये सूरत हाल है, लिहाजा यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करना जरूरी है। वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन देंगे, उनको बताएंगे, फिर वो अगर सदर की तरफ से उसके जवाब में उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आता है तो ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में कि ये सदर ममलकत को लिखने का उनको शायद इसका कोई फायदा ना मिल सके। लेकिन एक चीज जरूर है, वो ये जो उनके पास उनके जो कल के ऑर्डर्स हैं परसों के, उसको हम देखें तो उसमें उसकी रोशनी में चूंकि 4 बजे तक का टाइम था वो गुजर चुका है। अब उनके पास एक इख्तियार जरूर है कि वो उस ऑर्डर्स की रोशनी में ये वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ये डी नोटिफाई करने के बाद वो निगरान वज़ीर आला हो सकता है चौधरी परवेज लाई को, जो उस वक्त तक नए वज़ीर आला के इंतखाब तक वो काम करने का कह सकते हैं, या किसी दूसरे बंदे को भी वो लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके पास बेहतर ऑप्शन यही होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी का कहना है कि आज नहीं हुआ तो जुम्मे को हम इसको टेबल कर देंगे, बेतमादी के हवाले से, नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से उनका कहना था कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो अदम एतमाद की तहरीक के वाले से ये जो स्पीकर का इख्तियार है कि वो अगर जुम्मे को वो टेबल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन वो देंगे। उसमें आइन में जो उसका टाइम है कि 3 दिन से पहले उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन उसमें ये भी है कि 7 दिन से ज्यादा भी नहीं उसमें निकाले जा सकते। ये 3 से 7 दिन के अंदर किसी भी टाइम पे जो वो कह सकते हैं कि स्पीकर के वोटिंग का अरकान को। लेकिन मामला ये है कि आपको पता है कि इससे पहले भी जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस वक्त चौधरी परवेज लाई थे स्पीकर थे, और वो उन्होंने इजलास को कई हफ्तों तक, बल्कि ये कहना चाहिए उसको मौखर रखा। फिर वो सारा मामला अदालत में गया, फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ। तो ये इसमें स्पीकर के पास इख्तियारात तो हैं, लेकिन जो आईनी पोजीशन है उसमें ये है कि 3 से 7 दिन के अंदर ये उसके ऊपर वोटिंग होनी है। और उसमें वो लेकिन उस वक्त आएगी सूरत हाल जब ये, उससे पहले जब ये अगर फर्ज करें कल या आज की किसी वक्त ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर शायद जब ये वज़ीर आला ही नहीं रहेंगे तो फिर वो अदम एतमाद की तहरीक वो सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फिर रह जाएगी। लेकिन जो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, जब ये गवर्नर कर देंगे उनको, अगर वो लेटर जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि जिसको गैर मौसर हो जाएगी जो स्पीकर जो वज़ीर आला के खिलाफ है। फिर उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो वोटिंग है उसका अमल होगा। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रेशर नजर आ रहा है आपको दोनों साइड पे? बाजार तो बड़ा कॉन्फिडेंट शो किया जा रहा है, लेकिन आपको प्रेशर डेवलप होता नजर आ रहा है दोनों जानिब? दावे तो दोनों जानिब से बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर आप समझ रहे हैं कि कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसमें प्रेशर इस तरह से, अगर तो वो चौधरी परवेज लाई को इत्माद का वोट लेने का कहा जाएगा या कहा गया जिस तरह से, अगर उनको ये इत्माद का वोट लेना होगा तो फिर उनके ऊपर यकीनन बहुत प्रेशर है। दोनों तरफ प्रेशर है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा प्रेशर इस वजह से इनके ऊपर है कि उसमें कुछ अरकान ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है
और जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है, जिनका ताल्लुक अलीम खान ग्रुप से है, जिनका ताल्लुक इस तरह से वो एक आप जानते हैं छीना ग्रुप भी एक उसमें स्टैंड करता है और वक्तन फक्तन वो सामने आता रहा है। ये सारे पीटीआई के लोग हैं और इस तरह की यहाँ पे पिछले कई दिनों से बातें चल रही हैं कि जो पीटीआई के तकरीबन को 25 से 35 बाज इससे भी ज्यादा लोग बताते हैं कि तादाद है जो कि जिनका कहना यह है कि वो वहां पे हाजिर नहीं होंगे उस वक्त जब इत्तेमाद का वोट लेने का कहा जाएगा वजीर अल्लाह को। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने 186 अरकान पूरे नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो वजीर अल्लाह नहीं रहेंगे। ये प्रेशर तो वजीर अल्लाह के ऊपर और पीटीआई के ऊपर है। लेकिन अगर वो ये अदम एतमाद की बात आती है तो फिर वो प्रेशर वो 186 अरकान पूरे करना फिर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की जिम्मेदारी होगी। उसमें देखिए जो स्वाय इसके और कोई उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग काफ के जो वोट हैं उनको अपने साथ या मुस्लिम लीग काफ को अपने साथ मिलाएं, फिर वो 186 अरकान पूरे कर सकते हैं। क्योंकि जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसकी रूह से वो वोट डाल तो सकते हैं, लेकिन उनके वोट जो दूसरी जमात के पीटीआई के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो वोट डाल तो सकते, लेकिन उनके अगर वोट कंसीडर नहीं होंगे तो फिर वो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती उसमें उस सूरत में। तो ये दोनों तरफ प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। तो यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये इस वक्त एक यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी हैजानी कैफियत है यहाँ पे और दोनों तरफ है, मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक इसमें क्लियर नहीं है। स्वाय इसके कि एक चीज वो ये है कि जो गवर्नर का जो एक इख्तियार है जो जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की राय है, इसमें जो चांस नजर आ रहा है इस वक्त हो सकता है कि जी के गवर्नर डिनोटिफाई करें और पीटीआई और हुकूमत जो इस वक्त पंजाब की परवेज लाई वो अदालत चले जाएं और चैलेंज कर दिया जाए इस बात को। तो फिर अदालत ये फैसला करेगी कि ये क्या गवर्नर का इकदाम दुरुस्त था या नहीं था। लेकिन इस दौरान आप ये समझें कि ये सारा कुछ इसी तरह से रहेगा, जो सिस्टम है ये इसी तरह चलता रहे और ये वक्त भी गुजर जाए। ये एक जो रास्ता हमें नजर आता है उसमें दोनों तरफ से आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम भी बच जाए और फेस सेविंग भी सबको मिल जाए। ठीक। अच्छा हमजा साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इंतजामी मामलात पंजाब में भी ब्यूरोक्रेसी का भी एक बड़ा सवाल उठता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरफ जाती है। तो आईजी पंजाब आज शायद रिलीव हुए हैं और नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती हुई है, इस हवाले से बताइएगा। जी यकीनन ये ब्यूरोक्रेसी पिछले 2 से 3 दिन के से आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल कैफियत में है और उनकी बाकायदा इसके हवाले से मीटिंग्स भी ब्यूरोक्रेसी की हुई हैं और वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी के ऊपर हैं इस वक्त। और आज जिस तरह से आपने कहा कि 2 अहम तैनातियां होने का मतलब ये है कि देखिए चीफ सेक्रेटरी ये काफी अरसे से छुट्टी पर थे, आज वो उनको वहां से ट्रांसफर करके और जो कायम मकाम थे अब्दुल्ला सुंबल थे उनको बाकायदा उनको नोटिफाई कर दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो ये हमें ये जाहिर करती है ये चीज कि इसी तरह से जैसे आईजी का था, आईजी ने भी आज चार्ज छोड़ दिया और दूसरे चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। तो ये दोनों चीजें इस तरह से ये जाहिर करती हैं कि जो इस वक्त तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें कुछ ना कुछ इस तरह के कोई इकदामात ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं जिससे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जिससे वो हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे जो पंजाब की जो हुकूमत है उसको के खिलाफ कोई एक्शन करना चाहते हो और ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना वो अमल दखल अपना कंट्रोल वो रखना चाहते हो। ब्यूरोक्रेसी उसी के साथ जाएगी जिसके साथ इस वक्त ब्यूरोक्रेसी इस पोजीशन में बिल्कुल भी ना वो है, ना वो सोच रही है कि जी कि वो कोई किसी किस्म का कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम करे। वो जो आइन कहेगा, जो कानून कहेगा, वो उसके ऊपर वो बड़ी सख्ती के ऊपर वो कारबंद रहने का उन्होंने फैसला किया हुआ इस वक्त। ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, लाहौर में
पंजाब जी सूरत हाल जे हवाले सां अमजद इक़बाल असांखे अपडेट करे रहियो। हर गुज़रंदड़ मिंट में पंजाब जी सूरत हाल में जे हवाले सां तब्दीली अची सघे थी ऐं पंजाब में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे प्रेशर वारी आहे। ॿिन्ही तरफ़नि खां जॾहिं त ॿिन्ही तरफ़नि खां कॉन्फिडेंट शो कयो पियो वञे, पर उन बावजूद पंजाब में आइनी बहरान कर खणी बीठल आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जनिगार जावेद लांघा साहब जॉइन कयो आहे। जावेद साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद साहब, छा सूरत हाल ॾिसो था? गवर्नर बलीगुर रहमान पारां एतमाद जे वोट वठण जी हिदायत, उन खां पोइ स्पीकर सप्तैन खान पारां इजलास सॾाइण खां इनकार, अना सनाउल्लाह जी स्टेटमेंट त 4 बजे खां पोइ परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर न रहंदो। तमामु घणियूं डेवलपमेंट्स इन वक़्त में थींदियूं थियूं रहनि। ईअं चई सघिजे थो त पंजाब में हिकु भेरो ॿीहर आइनी सूरत हाल कर खणी बीठल आहे। छा चवंदव? जी बिल्कुल, बहरान हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे उहो राइज़ थी वियो आहे हुते ऐं जेका डेवलपमेंट थियूं आहिनि उन मां लॻे ईअं थो थिए सॼो मामिलो हिकु दफ़ो ॿीहर गेल जी कोर्ट्स जे हवाले थींदो ऐं उतां ई डिसाइड थींदो, छाकाणि तमामु घणा नुक़्ता आहिनि। स्पीकर जो जेको आहे व्यू पॉइंट जेको आहे गुज़िरियल जेको अक्टूबर में इजलास थियो आहे उहो अञा ताईं जारी आहे। उनखे जेको आहे एक्सटेंड न कयो आहे ऐं उनमें जेको आहे आरज़ी वक़फ़ो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे गवर्नर जेको आहे उनजो बि आइनी अख़्तियार आहे त उहो एनी टाइम कॉन्फिडेंस जे वोट लाइ, एतमाद जे वोट लाइ चई सघे थो। हाणे सॼी जेका सूरत हाल आहे उहा ज़ाहिर आहे आर्बिट्रेशन सां या चाकड़ी सां या अदालत जी मुदाख़लत सां ऐं तशरीह सां ई थींदी मामला ईअं था लॻनि, पर बज़ाहिर जेका पोज़ीशन आहे परवेज़ इलाही जी ऐं हुनजे ताज जी उहा इन करे कमज़ोर थी लॻे त हाणे जेका सियासी सूरत आहे मंज़रनामो आहे उहो घणो तब्दील थी वियो आहे। साॻी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में न रही आहे ऐं हिकिड़ो माशी बहरान बि आहे। हुनजे विच में कंहिंजी ख़्वाहिश न आहे त वॾो वॾो क्राइसिस पैदा थिए पॉलिटिकल, जिन करे पाकिस्तान जो वॾो सूबो जेको आहे उहो मुतासिर थिए, हुनखे अवॉइड करण जी कोशिशि कई वेंदी। ऐं जहिड़े नमूने सां लाहौर हाई कोर्ट मां मुस्लिम लीग नून जे 18 मेंबरनि खे इजाज़त ॾिनी वई त उहे जेके आहिनि उहे इजलास में शिरकत करे था सघनि। मां लॻे थो त कोर्टूं बि जेका उहा ई राह वठंदियूं जंहिं मां बहरान खे अचे ऐं बज़ाहिर लॻे ईअं थो त शायदि जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे या PTI मां उनजो जेको प्लान आहे उहो वर्कबल आहे, उहो कमु करे थो। पर परवेज़ इलाही जीअं त हुनजी जेके मुख़्तलिफ़ गेम्सूं हाणे ओवर थींदे नज़र अची वञे, आख़िरी कोशिशूं आहिनि पंजाब में उन ताज जो जेको PTI गाफ लीग जो आहे शायदि पंहिंजी हुकूमत बचाइण जी। मुंहिंजे ख़्याल में जेको कोर्ट में मामिलो करियो त गवर्नर जी जेका व्यू पॉइंट आहे उहो प्रीवेल कंदो, छाकाणि जो आइनी तौरु गवर्नर केॾीमहिल बि वज़ीर आला खे एतमाद जो जेको वोट वठण लाइ जीअं सदर चई सघे थो वज़ीर आज़म खे वोट वठण लाइ, ईअं गवर्नर भी आइनी तौर इहो अख़्तियार रखे थो त उहो उनखे। जावेद साहब, ॿिए तरफ़ स्पीकर पारां बि सदर खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॾिसो, सदर खे त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ख़त लिखिया विया आहिनि। PTI जॾहिं बि बहरान में आई आहे त रेस्क्यू लाइ सदर खे ख़त लिखियो वियो आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में सूबे जी जेका आइनी पोज़ीशन आहे असेंबली या गवर्नर, उन में सदर जेको आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि जे मथां असरदार नथो थी सघे, छाकाणि जो सेपरेशन ऑफ पावर जेका आहे उहा आइन में सॼी क्लियर थियल आहे। सूबाई हुकूमत जी, सूबाई असेंबलियुनि जी, गवर्नर जी, प्रेसिडेंट जी ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जी। इन करे इहो नथो लॻे त सदर को अहिड़ो ख़ुसूसी इख़्तियार रखंदो हुजे सूबे मथां। सदर हींअर जी जेका पोज़ीशन आहे 18वीं तरमीम खां पोइ हिकिड़ी पोस्ट ऑफिस वारी आहे। सदर वज़ीर आज़म जे मशवरे ते वफ़ाक़ी काबीना जी जेको रज़ा ऐं फ़ैसिलो आहे उन ते जेको आहे मुख़्तलिफ़ सबरीज़ या जेके आहिनि उन ते एक्ट थो करे सघे। पाण मुरादो या स्पॉन्टेनियस जेको आहे सदर जो मामले में मूंखे नथो लॻे त आइनी जेका आहे उनजी छा स्टैंडिंग आहे। इन करे इहा कोशिशि आहे स्पीकर जी ऐं PTI जी, छाकाणि सदर उन्हनि जी धुर जो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि खे रेस्क्यू बि कंदो रहियो आहे। हुन असेंबली टोड़ण जहिड़ो बि इंतहाई क़दम जेको आहे इमरान ख़ान जे मशवरे ते खणी छॾियो। इन करे मुंहिंजे ख़्याल में सदर जो ख़त लिखण हिन वक़्तु एॾो मैटर नथो करे स्पीकर तरफ़ां। अच्छा, गवर्नर भी लिखी सके थो वज़ीर आज़म के पंजाब में इंतज़ामी
मामलनि जे हवाले सां जेका डिस्टर्बेंस आहे उन मामलनि खे हलाइण जे लाइ गवर्नर राज जे हवाले सां गवर्नर रूल जे हवाले सां छा ईअं थींदे तव्हांखे नज़र अचे थो इन जी केतिरी आईनी हैसियत हूंदी? ॾिसो अॼु मुस्लिम लीग जा मुख़्तलिफ़ अॻवान आहे जेके अपेयर थींदा रहिया राना सनाउल्लाह या चौधरी अहमद उन्हनि अहिड़े क़िस्म जो इंडिकेशन ॾिनो त जेकॾहिं हिन ते अॼु इतमाद जे वोट ते रायशुमारी न थी या परवेज़ इलाही वोट न वरितो त गवर्नर अहिड़ो अख़्तियार जेको आहे डी नोटिफिकेशन जो कढी सघे थो ऐं परवेज़ इलाही खे ई निगरान वज़ीर आला तौरु कंटिन्यू करण लाइ हिदायतूं ॾेई सघे जेसिताईं नओं वज़ीर आला चूंडियो वञे उहो एतमाद जो वोट वठे त मुंहिंजे ख़्याल में इहे हाणे जेको डिस्प्यूट हलंदड़ आहे उन में गवर्नर तरफ़ां अहिड़ो नोटिफिकेशन राति ताईं अचण जा इम्कान आहे छाकाणि अल्टीमेटली सॼो मामिलो वञिणो आहे अदालतुनि में कोर्ट्स में वञिणो आहे इन करे ॿई धुरियूं जेके पंहिंजा अवेलेबल ऑप्शन्स आहिनि उहे इस्तेमालु कंदियूं छाकाणि परवेज़ इलाही हींअर सच कुझु बि नथो करे सघे छाकाणि जॾहिं मरू थी वञे त वज़ीर आला जा फज़ाइर जे हथ कटिजी वेंदा आहिनि असेंबली बि नथो टोड़े सघे इन करे हींअर सॼो जेको मामिलो आहे उहो स्पीकर जो थ्रू इहो जेको अलायंस आहे जो एक आप लीग जो उहो रन थो करे ऐं तव्हां ॾिसो त स्पीकर जो जेको 2 सुफ़नि वारो ख़त हो या अॼोका जेके मूव्स आहिनि सदर खे ख़त लिखण जो इहे सभई स्पीकर जे तरफ़ां था अचनि पिया तंहिं करे इहा सॼी वज़ाहत वञी अदालतुनि में थींदी ऐं हफ़्तो लॻे थो जो क्राइसिस हलंदो पर ज़रूरी इन जा जेके असर आहिनि उहे पॉलिटिक्स ते थींदा छाकाणि जो ॿिन्ही पासे ॾांहुं ज़ोर आज़माई कई थी वञे पर अल्टीमेटली मूंखे नथो लॻे त हाणे को मुल्क जेका सूरत हाल आहे हुन में पंजाब खे ईअं टंगे रखियो वेंदो ज़ाहिर आहे हुकूमत ज़रूरु को होमवर्क कयो हूंदो ऐं सब कार्ड सरकार छो नथी करे ऐं हुन धुर ॾांहुं PTI जे तरफ़ां मुंहिंजे ख़्याल में इहे आख़िरी चंद कार्ड आहिनि जेके अदालत जे फ़ैसिले ते ई कारगर थी सघनि। वॾी महिरबानी जावेद साहब तव्हां पंहिंजो तर्जियो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाही।